हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के जो है तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में जो है हम लोग एसएससी जीडी के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं उसको देखने वाले हैं। जो कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम आपका जो है 4 से लेके और 25 फरवरी के बीच में जो है रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोगों को ये क्लास डेली जो है प्रोवाइड हो रहा है। तो डेली क्लास में आइए। और क्लास का टाइमिंग है 11 AM। ठीक है, 11 AM पे ये डेली क्लास होगा। और इस क्लास की खासियत क्या है 11 AM वाली? तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है हम लोग 20 ठो रीजनिंग और प्लस में जो है 25 ठो जीके। ठीक है, रीजनिंग प्लस में जो है जीके जीएस, ठीक है, के क्लास करते हैं। और ये क्लास का टाइमिंग रहेगा, आप लोगों को याद रखना है 11 AM पे। ठीक है, डेली क्लास में आना है। जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं जीके जीएस में जो है 20 में 20 नंबर लाना और रीजनिंग में 20-20 नंबर लाना, मतलब 20-20 क्वेश्चन सही करना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, मतलब 40 नंबर रीजनिंग का और 40 नंबर जो है आपका जीके का। तो मतलब 80 नंबर का तैयारी इस वाले क्लास में होगा सुबह के 11 बजे। ठीक है, तो डेली क्लास में आइएगा। और एक बार जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। अलग अलग जो है आपके गेस किया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही मेहनत लगता है एक एक क्वेश्चन बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है थर्मामीटर जो है थर्मामीटर का संबंध यहाँ पे तापमान से है। तो ओपिसोमीटर का जो है संबंध किससे होगा? ये जो है आप लोगों के एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, और कोशिश करते रहना है कि टेस्ट दें आप लोग, क्योंकि समय तो बहुत ही कम है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करना है कि ये आप लोग समझ लीजिए मॉक टेस्ट है। और पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। पहले का उत्तर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, और इसके बाद तुरंत जो है हम लोग जीके के 25 ठो प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। तो देखिए, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं? तो कहिएगा तापमान को मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मापते हैं, नापते हैं, जो भी समझ लीजिए। थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। तो ओपिसोमीटर से जो है हम किसको नापते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो द्रव को थोड़ी ना मापेंगे, ऊंचाई को थोड़ी ना मापेंगे, औसत को थोड़ी ना मापेंगे। यहाँ पे जो है ओपिसोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं? तो रेखाएं को नापते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये जो है समझ में आ गया है ये प्रश्न, तो अगले प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोगों के सामने सेम टू सेम उसी तरीके का है एनोलॉजी का। क्या कह रहा है कि गणित जो है, गणित इसका संबंध जो है संख्याएं से है। ठीक है, संख्याएं से है। तो इतिहास का संबंध जो है किससे होगा? चलिएगा, ये जो है एनोलॉजी का प्रश्न है। और मैंने कोशिश किया है कि हर एक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्नों को आपको एक साथ कराऊं, ताकि वो चैप्टर ही क्लियर हम लोग कर लें। जैसे कि मैंने एक प्रश्न आपको करके दिखाया, और इस प्रश्न को जो है कोशिश करना है कि आप लोग बनाएं। ठीक है, तो बेहतर समझ में आएगा कि जो हमने बताया क्या वो आपको ढंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको खुद से ही पता चलने लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में आ रहा है तो दूसरे का जरूर उत्तर बताना है, वो गलत हो सही हो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए गणित जो होता है, गणित उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो संख्याओं का अध्ययन करते हैं। गणित किससे बना है? संख्याओं से बना है, 2 3 4 5 सभी संख्या है। तो इतिहास जो होता है, इतिहास में हम किसकी जानकारी लेते हैं? तो इतिहास में युद्ध की तो जानकारी लेते नहीं है, तारीख की तो जानकारी लेते नहीं है, लोगों की भी जानकारी नहीं लेते। इसमें हम लोग घटनाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, इतिहास मतलब घटनाओं से संबंधित होता है। इतिहास में सारे घटनाएं संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा घटनाएं। ठीक है, क्या आएगा? घटनाएं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है बेहतरीन तरीके से। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अमरुद, क्या बोला है? अमरुद जो है, अमरुद इसका संबंध बोल रहा है यहाँ पे आम से है। ठीक है, अमरुद का संबंध आम से है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है सेम टू सेम संबंध हम लोगों को ढूंढना है।
किस देखिए अमरूद जो है अगर आप देखिएगा तो अमरूद और आम एक प्रकार के क्या है, फल हैं, ठीक है। दोनों ही फल हैं, तो ऐसा ही ढूंढना है आप लोगों को कि दोनों एक ही चीज एक ही कैटेगरी के आते होंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों हैं, चारों को पढ़िए और देखिए कौन सा जो है सुटेबल आपको जो है यहाँ पे लग रहा है। कोशिश कीजिए बनाने का, बताने का, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को कराया था, सेम टू सेम उसी में का जो है ये प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये अमरूद और आम दोनों क्या है, फल है। तो यहाँ पे देखिए रस और फल थोड़ी ना होते हैं, रस और फल एक ही थोड़ी ना है। पुस्तक और पढ़ना एक ही थोड़ी ना है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भील और जो है नागा, भील और नागा यहाँ पे एक है, ठीक है। जिस तरीके से अमरूद और फल जो है एक हैं, इसी प्रकार भील और नागा जो होते हैं ये जनजाति एक ही होते हैं, एक ही जनजाति के हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, और ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस कैटेगरी से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, और इसके पहले वाले भी एक एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। और क्लास का टाइमिंग आप लोगों को याद रखना है 11 AM, ठीक है। 11 AM पे ये डेली क्लास चलेगा, तो आप लोगों को 11 AM पे डेली आना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये तो इजी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि P का अर्थ जो है गुणा है, R का अर्थ घटाव है, और S का अर्थ जो है जोड़ है, और Q का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को जो है सॉल्व कीजिए। चलिएगा मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के जो है अब तक तो इसको सॉल्व कर दिए होंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। जो पहले से डेली क्लास किए हैं उनको तो अच्छे तरीके से मालूम है। देखिए जो पहले बोला गया है उसको पहले लाइन में पढ़ लीजिए। पी, और पी का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधी लिख रहा है भाई साहब, गुणा है, तो गुणा यहाँ पे लिखेंगे 7। यस लिखा है। एस का अर्थ यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है, और एस का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ आप लोगों को लिख देना है। और देखिए अब देखिएगा इसके आगे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है, 100 जो है 69 लिखा है। उसके बाद क्यूब, क्यूब का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, क्यूब का अर्थ क्या लिखा है, भागा लिखा है, तो भागा दे दीजिए 13। उसके बाद से आर लिखा है, यहाँ पे देखिएगा आर का अर्थ क्या है, ठीक है। आर का अर्थ बोला है माइनस है, तो माइनस आप लोगों को लिख देना है। अब जो है आप लोगों को केवल जो है इसको सॉल्व कर देना है, आपका उत्तर जो है यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुणा लिखा है 7 और 6 में गुणा करिएगा, 7 छक्का 42। उसके बाद से लिखा है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। 13 में जो है 69 से आपको भाग देना है, ठीक है। सॉरी 169 से, 169 में 13 से आपको भाग देना है, तो 13 13 ही 169, और माइनस का जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 42 और 13 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, कहिएगा कि 42 और 13 होता है 55, और 55 में से 5 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये होता है 50, ठीक है। और 50 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में जो है इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को फटाफट से जो है कर लेना है। अब देखिए एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये प्रश्न आपको करना है, क्योंकि मैंने अभी इसको सॉल्व करके बताया था इस तरीके का। कह रहा है कि यदि के का अर्थ जो है घटाना है, ठीक है। यहाँ पे पहले पढ़ना है, मेन लाइन यहाँ पे लिखा गया है, क्या मतलब है। एल का अर्थ भाग है, और यहाँ पे लिख रहा है कि एम का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ गुणा है। तो इस समीकरण को जो है सॉल्व करने के बाद कौन सा उत्तर सही होने वाला है, ये आप लोग जो है बताइए। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। आशा करता हूं कि इसमें से जो भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो है अभी आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया। तो ये प्रश्न आपके जो है बनता है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिएगा
अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 100 लिखा है कितना 4 एल, एल का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है भाग तो भागा लिख दीजिए 2। उसके बाद से लिखा है यहाँ पे के का अर्थ क्या है यहाँ पे पढ़ लीजिए, घटाना है तो घटाओ लिख दीजिए यहाँ पे 25। एम का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिख रहा है, एम का अर्थ जोड़, तो जोड़ लिख लीजिए यहाँ पे 2। डी का अर्थ क्या है यहाँ पे, डी का अर्थ यहाँ पे बोल रहा है भाई साहब गुणा है, तो यहाँ पे गुणा लिख लीजिए और इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो देखिए 2 से 104 में भाग दीजिए, 2 से 104 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 52, 52 दूना 104 माइनस 25 और यहाँ पे गुणा कर लीजिए 9 दूना 18, ये हो गया 18। अब जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 2 10 और ये हो गया 7 माइनस हो गया 25, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, यानी कि 45 जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न का जवाब देना है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा अच्छे तरीके से जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, बोला क्या गया है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए, ठीक है, मतलब एक लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जो है एक कराते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब एक दूसरा आदमी कह रहा है एक लड़के के बारे में कि वह मेरे, वो पुरुष जो है, ठीक है, ये पुरुष हो गया, इस ये कह रहा है कि वह मेरे दादा, इसके यहाँ पे कौन होगा, पिता हो जाएंगे। ठीक है, और पिता के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे इसके दादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गए इसके दादा। ठीक है, इसके पिता और पिता के पिता कौन होते हैं, दादा, दादा के बेटे, तो दादा के बेटे के भाई, यहाँ पे इसके बेटे और इसके भाई, यहाँ पे इसके भाई हो जाएंगे। पहले दादा है, दादा के यहाँ पे ये इसका पिता है, मतलब बेटा हो जाएंगे इसके दादा के, और यहाँ पे इन दोनों का भाई यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका कोई भाई है और भाई का बेटा यहाँ पे है, बेटा यहाँ पे इसका बेटा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ये जो बोला गया कि वह बेटा जो है उस लड़के का बात कर रहा है कि वह लड़का जो बोल रहा था कि एक लड़का है, वो कौन लड़का है, तो इसके पिता के दादा, मतलब इसके पिता के जो है पिता, उनके 2 लड़के हैं, एक इसके पिता हैं, इसके पिता, और इनका एक भाई है और इनके भाई का एक लड़का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसके जो है पिता 2 भाई हैं। ठीक है, तो इसके जो है चाचा का ये लड़का है। ठीक है, और ये अपने पिता का है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, ये दोनों क्या लगेंगे, चचेरा भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 इसके दादा के 2 लड़के हैं। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये, तो एक लड़का इनका ये है और इनका एक है, तो दोनों आपस में चचेरा भाई होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ आप लोगों को जाना था, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्याओं को जो है यहाँ पे बताना है। क्या क्या ऑप्शन में आप लोगों को है ये देख लीजिएगा और पहले कोशिश करना है कि ये जो पंक्ति लिखा गया है, ठीक है, ये किस प्रकार लिखा गया है ये मैटर ज्यादा करता है। ठीक है, उसके बाद से जो है आप लोग अगला वाला जो पद है यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले पता करना होगा यहाँ पे जो है पहला स्तंभ जो लिखा गया है, कॉलम से भी बना सकते हैं, स्तंभ, किसी भी तरीके से आपका उत्तर जो है मिलना चाहिए। देखिए 17 और जो है 12 को क्या कर दें कि 25 हुआ है। ठीक है, 17 और 12 को क्या किया गया है कि 25 हुआ है, ये पहले आपको दिमाग लगाना है। 17 और 12 में गुणा कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 17 और 12 में कुछ अगर हम जोड़ देते हैं तो 17 और 12 को जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा, लेकिन लिखा गया है 25, अभी भी 25 नहीं आया। अच्छा जी,
दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए अगर 17 में से 12 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5, परंतु लिखा गया है यहाँ पे 25, मतलब 5 का वर्ग अगर कर देते हैं तो ये हो गया 25। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में से जो है दूसरे वाले को घटा दिया गया है, ठीक है, और घटाने के बाद से जो है उसका वर्ग कर दिया गया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक अगर हम इसके साथ भी लगाते हैं ये वाला पंक्ति में, तो देखिएगा यहाँ पे ये भी जो है उतना उसी तरीके से आना चाहिए। पहले लिखा गया है कितना, 13 लिखा गया है, 13 में से 11 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का जब वर्ग कर देते हैं तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है उसी लॉजिक के आधार पे ये वाला जो है अंतिम वाले में आ जाइए, और लिखा है 19 और 16, ठीक है। तो 19 में से क्या कीजिए, 16 को माइनस कर दीजिए। 16 में से 19 जाता है, कितना होगा, 3, और 3 का जो है अगर आपने वर्ग कर दिया तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना था, और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है 9, तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और आगे जो है इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों के किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। लुप्त संख्या यहाँ पे कौन सा होने वाला है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया था कि क्या करना था, कि मान लीजिए या तो एक पंक्ति को ले लीजिए आप इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से स्तंभ को ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि 90 किस प्रकार लिखा गया है, 65 किस प्रकार लिखा गया है, वही लॉजिक से यहाँ पे वैल्यू निकाल देना है, सेम टू सेम लॉजिक लगा के। तो आप कहिएगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो है प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। ये वाला पंक्ति पकड़ लेते हैं और आ जाइए यहाँ पे किसको किसको 7 8 6 लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा है, 8 7 और 6 लिखा है। इससे हमको कितना लाना है, 90। सबको गुणा करेंगे तो 90 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखिए, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं 6 से, तो बात बन रहा है जो है 8 7 15 और 15 गुणे 6, 15 छक्का का कितना हो गया, 90। बात जो है क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे जोड़ना है और इनको गुणा कर देना है 6 से, ठीक है। फिर वही काम करना है, इसको जोड़ लेना है और गुणा कर देना है 5 से। तो देखिए यहाँ पे वही काम कर दीजिए, कितना है, 7 और प्लस कर दीजिए 6, और गुणा करना है किससे, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 6 7 6 13, 13 में 5 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65 जो है आप लोगों का यहाँ पे भी बन जाएगा। क्लियर जो है बात समझ में आ रहा होगा। तो आ जाइए अब जो है आप लोग यहाँ पे इस वाले जो है खंभे में आ जाइए, और 6 5 4 के जो है देख लीजिए, 6 और 5 को जोड़ दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए 4 से। 6 पचे 11 हुआ, और 11 में 4 से गुणा कर दीजिए, 11 4 44। 44 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से जो है विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को विषम बताना है, मतलब अलग, ठीक है। अलग बोल सकते हैं इसको, भिन्न भी पूछ सकता है, इसी को बोलते हैं भिन्न। अलग बोले, भिन्न बोले, जो है विषम बोले, एक ही बात है। यहाँ पे लिखा है महानदी, कृष्ण नदी, ताप्ती और जो है गोदावरी। इसमें जो है अलग आपको कौन सा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जितने भी नाम आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, नदी है, ठीक है। ये सारे नाम क्या है, नदी का ही नाम है। तो अलग यहाँ पे कहाँ कौन सा है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें तो अलग कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया जो है महानदी, ये हो गया कृष्ण नदी, और ये हो गया गोदावरी नदी। ये कहाँ जो है मिलती है जाके, चाहे गिरती है कह सकते हैं,
तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। परंतु ये ताप्ती जो है इसके साथ नहीं गिरती है। ये जो है आप लोगों के महासागर में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब चलिएगा हम लोग फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जीके जीएस। और यहाँ पे हम लोग डेली करेंगे 25 ठो जो है जीके जीएस। तो आप लोगों को डेली क्लास में आना है, इन 25 प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिखना है और याद करना है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए, आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आज का है, मतलब कौन साम्राज्य की जो है स्थापना, किस साम्राज्य की जो है स्थापना संगम जो है राजपूत हरिहर और जो है बुक्का ने की थी, ठीक है। किस जो है साम्राज्य की जो है स्थापना राजपूत हरिहर और जो है बुक्का ने की थी? तो आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी? राजपूत हरिहर और जो है बुक्का ने, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पोमल हर्ष शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जो है संबंधित है? पोमल हर्ष जो है किस खेल में हम लोग यूज करते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। पोमल हर्ष जो है किस खेल में इस शब्द का यूज किया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पोमल हर्ष जो है किस खेल में जो है यूज होता है शब्द। तो कहिएगा कि शतरंज में, ठीक है। पोमल हर्ष जो है शतरंज में जो है बोला जाता है इस शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तीसरा कह रहा है कि इम्परफेक्ट, ठीक है। इन इम्परफेक्ट जो है किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट जो आपकी पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर सभी लोगों का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए कि संजय मांजरेकर, ठीक है। संजय मांजरेकर जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। ये किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे खेल आप लोगों को बताना है, ठीक है। संजय मांजरेकर ये किस खेल से संबंधित है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नागालैंड की जो है आगामी जो है जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड की जो है आगामी जनजाति की बात कर रहा है कि द्वारा जो है फरवरी महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है सेकरैनी उत्सव, ठीक है। सेकरैनी उत्सव जो है नागालैंड में जो है आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान का जो है प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है पूछा गया, ठीक है वाला नहीं चुनना है आपको, नहीं वाला बताना है। यहाँ पे लिखा है नहीं। तो देखिए न्याय तो संविधान में लिखा गया है, प्रस्तावना में है। व्यक्ति की गरिमा ये भी है, बंधुता ये भी है आप लोगों के, मतलब कौन सा नहीं है? संघीय जो है आप लोगों के नहीं है संविधान के प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के जो है साथ भारत की सीमाओं का जो है सीमांकन करती है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये तो हमें लगता है कि सभी लोगों को आना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि रेड क्लिफ जो है आपके पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के जो है द्वीप समूह में स्थित है, मतलब किस महाद्वीप समूह में जो है स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। कौन कौन आप लोगों को से पूछा गया? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है बैरन, ठीक है।
बैरन जो है द्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा निगम कर। ठीक है, निगम कर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे जो है 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे होमजे भाभा। होमजे भाभा जो है आप लोगों के भारत के जो है परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, होमजे भाभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है प्रयाग प्रसति की जो है रचना समुद्रगुप्त के जो है राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में जो है की थी। किस भाषा में जो है इसकी रचना की थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है संस्कृत में किया गया था इसका रचना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके 1916 में जो है मुस्लिम लीग और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्राचीन शहर चंपा को जो है महाजनपद की जो है राजधानी माना जाता है। मतलब कहाँ की जो है महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि अंग महाजनपद की जो है राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की जो है छत पर सौर ऊर्जा जो है क्षमता सबसे अधिक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है गुजरात की। ठीक है, गुजरात जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जो है जलाया जाता है तो यह किस में परिवर्तन हो जाता है। चलिएगा मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये आप लोगों को बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है ये बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 ठीक है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल जीता। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि 2024 का अंडर 19 जो था अभी हाल ही में हुआ था, वो जो है आप लोगों के किस टीम ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को जो है हृदय से शरीर के जो है अन्य भागों में पहुंचाती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा धमनियां। ठीक है, धमनियां जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य में हंड्रेड ड्रीम महोत्सव जो है मनाया जाता है। 100 ड्रीम जो है 100 ड्रम महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को किसने जो है यूपीएससी के जो है सदस्यों के रूप में पद और जो है गोपनीयता की जो है शपथ ली। तो यूपीएससी की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है संजय वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अभिनव भारत द सीक्रेट जो है रिवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के वीडी जो है सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं? समूह 16 में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो समूह 16 में आप लोगों को याद रखना है कि टोटल जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बाहर होती है? जो है 6, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को जो है क्षमा कर सकता है? चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा किसके अनुसार। तो ये जो है अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है कि ये अनुच्छेद आपका 72 है, जिसके जो है आधार पे आपके मृत्यु दंड को भी क्षमा कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और जो है 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन जो है आयोजित करता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोजित करता है? तो ये आप लोगों के जो है भारत निर्वाचन आयोग करता है, आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके कौन किए थे? तो कहिएगा कि जो है मिनहाज ए सिराज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को जो है शैवाल के जो है रूप में जाना जाता है? किस पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो कहिएगा कि जो है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा जो है ये शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डेली क्लास आपको रीजनिंग प्लस जो है जीके जीएस का क्लास करना है। तो डेली 11 AM पे क्लास में आइए, ठीक है। और अगर आपसे क्लास मिस हो जाता है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग हर एक क्लास को देख सकते हैं मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।